व्रजे सतनयो तद्धाम वृन्दावनम् तत्र काश्चिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुरर्थो महान् श्रीमच्चैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रागृहो नापरा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्णं स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने तु भवत्तनूनाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्चरणश्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् द्राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमूसु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलंकी श्रेष्ठा भगवन् बचांसि मे। राधा है राधा जो सीध जपो उल्टे पर प्रेम की धार है राधा। राधा मिटावती भेद सुजीव को ब्रह्म की घोटी पिलावती राधा।
राधा के नाम पुकार के देखो, प्रेम जहाँ उपलब्ध है राधा। राधा ओ श्याम को कोटि प्रणाम, प्रणाम करूं पुनि श्याम ओ राधा। राधा ओ श्याम को कोटि प्रणाम, प्रणाम करूं पुनि श्याम ओ राधा। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण के हस्तिता राधा, राधा के हस्तितो हरि। कृष्ण के हस्तिता राधा, राधा के हस्तितो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण चैतन्य
चित्तस्थितो हरि कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबराधरा राधा पीतांबरधरो हरि नीलांबराधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। नंद नंदन
सुललित चरण, गिरिवर धरन, थोड़ी सी कम कर दीजिए, थोड़ी सी, भक्त मनोरंजन, ऐसे बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवती वार्ता। इस भागवती वार्ता का आज चतुर्थ दिवस। कथा को श्रवण करने पधारे हुए सभी देवता, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजन को प्रणाम करते हुए, यजमान के समस्त पितृगणों को सादर नमन करते हुए, यजमान परिवार के समस्त आप सभी निमंत्रित आदरणीय बंधुओं और मातृशक्ति, आप सबको मेरा करबद्ध जय श्री कृष्ण। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को जो कथा सुकताल क्षेत्र में सुना रहे हैं, वही कथा को नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भी सुना रहे हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव भगवान का जो कथा है, भैया सुखदेव भगवान के सामने जब परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, हाथ जोड़कर परीक्षित महाराज ने सुखदेव भगवान को निवेदन किया, प्रभु मैं एक चीज जानना चाहता हूं। परमात्मा श्रीहरि के जब ये सारे के सारे संसारी जीव जंतु, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, अप्सरा, दानव, ये सब के सब उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा सृष्टि किए हुए हैं। तो प्रभु ये भगवान श्रीहरि क्यों दानवों का पक्ष नहीं लेते, केवल देवताओं का पक्ष लेते हैं? प्रभु ये मुझे समझ में आज तक नहीं आई। प्रभु मुझे पहले इस समस्या का मेरा समाधान करिए। प्रश्न किया है परीक्षित महाराज ने। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्य न बधीत विषमो यथा। प्रभु मुझे इस विषय में विस्तार पूर्वक आप बताएं। जैसे ही यह प्रश्न आज सुखदेव भगवान के सामने परीक्षित महाराज ने किया है, परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव भगवान बोलने लगे, भैया तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुमको अवश्य देता हूं। भैया ये दिखाई देता है ना कि परमात्मा दानवों के ऊपर कोप करते हैं और देवताओं के ऊपर प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है भैया। हाँ, परमात्मा दानवों के ऊपर कोप करके भैया दिखाई तो देता है कि कोप कर रहे हैं, लेकिन दानवों को तारने के लिए कोप करते हैं भैया। हाँ, जैसे तुम्हारे को उदाहरण देता हूं, परमात्मा श्रीहरि ने कोप करके हिरण्याक्ष का वध किया। कल के प्रसंग में हिरण्याक्ष का वध तो किया, लेकिन हिरण्याक्ष का वध क्यों किया पता है? मैंने कल के प्रसंग में बताया था, जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर के जन्म लेते हैं। परमात्मा श्रीहरि के द्वारपाल जय और विजय को जब श्राप लगा है, तो परमात्मा श्रीहरि के पास जाकर रोने लगे, प्रभु हमको दानव नहीं बनना, प्रभु हमको जल्दी से मुक्ति दिलाइए। भगवान बोलने लगे, भैया तुमको दानव तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया। इस श्राप का तुमको दंड तो भोगना ही होगा, लेकिन हां तुम चाहो तो अपने दंड को कुछ कम कर सकते हो। अब तो जय विजय गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ते हुए रोने लगे, प्रभु बताइए कैसे कम किया जा सकता है। भगवान बोलने लगे, भैया तुमको जो श्राप लगा है ना, वो 7 जन्म का है। तुम 7 जन्म तक दानव के वंश में जाकर जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे बैर करोगे तो तुमको केवल 3 जन्म में ही मैं मुक्ति दिला दूंगा। दोनों के दोनों जय विजय परमात्मा श्रीहरि के चरण में गिर पड़े, बोलने लगे, प्रभु यदि आपसे बैर करके भी हमको 3 जन्म में ही मुक्ति मिलती हो तो प्रभु हम आपसे बैर मोल लेना हमको मंजूर। प्रभु हम आपसे शत्रुता मोल लेते हैं, लेकिन आपसे इतने दिन 7 जन्म तक दूर नहीं रह सकते प्रभु, इसलिए आपसे शत्रुता मोल लेकर के भी हम आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। वही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने,
तीसरे जन्म में जाकर दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। देखो ये परमात्मा की जो जय विजय द्वारपाल थे, इनको तो 3 जन्म में ही मुक्ति मिली, लेकिन भगवान को इन दोनों को उबारने के लिए, इन दोनों को तारने के लिए 4 जन्म लेना पड़ा। पहले बार परमात्मा ने 12 अवतार लिया और नृसिंह का अवतार लिया, और दूसरी बार भगवान राम का अवतार लिया, और तीसरी बार भगवान कृष्ण का अवतार लेकर परमात्मा श्री हरि ने 4 बार अवतार लेकर अपने भक्तों को उबारा। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, भैया तुम्हारे सामने क्या क्या उदाहरण दूं मैं। गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषा चैत्यादयो नृप संबंधाद वृष्णय स्नेहाद युयम भक्त्या वयम विभो। भैया परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं भैया। गोपियों ने परमात्मा को काम भावना से भजन किया, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर सके, परमात्मा से कोई काम भावना से भजन करे तो परमात्मा उसको ठुकराना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, परमात्मा को गोपियों ने केवल कामना के भावना से भजन किया, लेकिन परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा की और गोपियों को सायुज्य मुक्ति मिली। गोप्य कामाद भयाद कंस, और कंस ने तो परमात्मा श्रीहरि से हर समय भय मान के परमात्मा का भजन करता रहा। जहां पर भी काला वस्तु दिखाई देता था, तुरंत उसको लगता था कि आ गया मोर वाला, काला वाला, काले बाल वाला, घुंघराले बाल वाला, काली कमली वाला आ गया। हर समय उसको आंख के आगे भगवान कृष्ण दिखाई देते थे। अब इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, हर समय इसी चिंतन में लगा रहता था, ये कृष्ण कब आएगा और मेरी मौत हो जाएगी। इसी चिंता में हर समय व्याकुल रहते समय, उस समय हर समय उसके दिमाग में जब कृष्ण 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 जब हुआ, जाप हुआ, तो भैया इतना जाप तो कोई भक्त भी नहीं कर सकता। उतना अधिक परमात्मा का जाप करने के कारण कंस को मुक्ति मिली। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चैत्यादयो नृप। चेदी नरेश शिशुपाल और दंतवक्त्र, इन्होंने परमात्मा से बैर भाव की, परमात्मा से शत्रुता मोल ली, और शत्रुता मोल लेते समय हर समय जहां भी जाते थे ना, परमात्मा की निंदा करते थे। भैया निंदा करते समय भी परमात्मा का भजन होता था। इस कारण से चेदी नरेश शिशुपाल और दंतवक्त्र की भी मुक्ति हुई। ये बात आज सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं। इसी बात को एक बार युधिष्ठिर की सभा में नारद जी युधिष्ठिर को भी बताते हैं कि भैया परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है ना, कोई जरूरी नहीं है। संबंधात वृष्णय स्नेहात, वृष्णि वंशियों ने परमात्मा को संबंध के कारण प्राप्त किया, और हम जो भक्त लोग हैं ना, भक्त लोग परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं वो भजन के कारण करते हैं, परमात्मा से प्रेम करने के कारण करते हैं। इसलिए भैया जरूरी नहीं परमात्मा से प्रेम ही करो, परमात्मा से भय मानोगे ना तो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा से काम भावना से भजन करोगे तो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा से द्वेष भावना से भजन करोगे तो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जरूरी नहीं परमात्मा से प्रेम ही करो, परमात्मा को गाली दो। हमारे वृंदावन में एक संत थे, वो सुबह सुबह उठते थे और सुबह सुबह उठकर उनके छोटे से लड्डू गोपाल थे। हमारे घर, हमारा जो आश्रम है उसके पीछे उनके कुटिया थी। तो सुबह उठकर डेढ़ मन की गाली दिया करते थे कन्हैया को। अरे कन्हैया तू सुबह सुबह, ठंडी में नहाना पड़ता था ठंडे ठंडे पानी में, तो सुबह ही सुबह उठकर वो कन्हैया को इतना गाली देते थे। अरे कन्हैया, दारी के, वहां की पैठ गाली है ये, दारी के, हाँ दारी के, मैं तो ठंडे पानी से नहाया हूं और तू मांग रहा है गर्म पानी। अरे मैं कहां से ले आऊं ये ठंडो पानी से नहाना कह रहा है। नहीं, तुझे इसी ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहीं तो चंपट लगाऊंगा, तुझे झापड़ लगाऊंगा। इस प्रकार वो संत प्रत्येक दिन ठाकुर को गाली देते हुए पूजा करते। या परमात्मा अनेक जो मार्ग बताए हैं संतों ने, भैया वो तो परमात्मा से किसी भी भाव में भक्त भजन करता है ना, भक्त को परमात्मा उसी भाव में प्राप्त होते हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष जैसे बताए, परीक्षित महाराज ने निवेदन किया, प्रभु आपने अभी अभी बताया
कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम लिए प्रभु। आपने हिरण्याक्ष की कथा तो कल के प्रसंग में बताई है प्रभु, लेकिन हिरण्यकशिपु के विषय में नहीं बताया प्रभु। ये हिरण्यकशिपु ने क्या किया? और मैंने सुना है हिरण्यकशिपु के घर में तो परमात्मा का दिव्य भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। प्रभु मुझे उसकी कथा सुनने की इच्छा है, विस्तार पूर्वक कही है। जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुखदेव भगवान के समक्ष प्रहलाद की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की, सुखदेव भगवान परीक्षित के समक्ष संबोधन करते हुए बोलने लगे, परीक्षित तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भक्त प्रहलाद का चरित्र दिव्य चरित्र है भैया। उस दिव्य चरित्र को मैं अवश्य सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। देखो, चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, कोई भी कथा जो भी सुना रहा है ना, वो कह रहा है कथा मैं कह तो रहा हूं, लेकिन तुम ध्यान से सुनना। भैया सारे के सारे वक्ता यही बोल रहे हैं। हाँ भैया, मेरा भी तो यही कहना है। सभी लोग जो बैठे हैं ना, ध्यान से सुनना भैया। थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव भगवान संबोधन करते हुए परीक्षित को बोलने लगे, भैया हिरण्यकशिपु ने, जैसे ही हिरण्यकशिपु को पता लगा अपना भैया हिरण्याक्ष का वध परमात्मा श्री हरि ने बाराह का अवतार लेकर किया, ये बात सुनते ही परमात्मा नारायण से बैर ठान ली। अच्छा, इसका इतना हिम्मत, मेरे भैया को मार डाला, इसको मैं मारूंगा। चल पड़ा सीधे वैकुंठ की ओर। जैसे ही शुक्राचार्य ने देखा, शुक्राचार्य ने रोक लिया। अरे भैया कहां जा रहा है? गुरुजी मैं उस नारायण से बदला लेने जा रहा हूं, उसने मेरे भैया को मारा है ना। शुक्राचार्य बोलने लगे, तेरा दिमाग ठीक ठाक तो है? अरे कहां नारायण और कहां तू? नारायण से कहीं युद्ध में जीता जा सकता है क्या? फटकार लगाई और कहने लगे, ऐसा कर, यदि नारायण से युद्ध करना चाहता है ना, कुछ शक्ति संचय कर ले भैया, कुछ तपस्या से कुछ वरदान मांग ले, तभी जाकर नारायण से युद्ध कर सकता है, नहीं तो तू नारायण से युद्ध नहीं कर सकता। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु बोल पड़ा, प्रभु गुरुवर आप बताइए ये तपस्या कैसे करनी होगी। सारा के सारा तपस्या करने की विधि शुक्राचार्य ने हिरण्यकशिपु को सिखाई। उसके बाद तो हिरण्यकशिपु ने आज गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मैं इसी समय तपस्या करने के लिए जाता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। सीधे घर पहुंचा, अपनी पत्नी कयाधु से कहने लगा, कयाधु मैं हजारों वर्ष की तपस्या करने के लिए जंगल की ओर जा रहा हूं, वन की ओर जा रहा हूं। घर की और राजकाज की सारा जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, ध्यान से राजकाज को चलाना, किसी को कष्ट मत देना, हमारे प्रजा का ध्यान रखना। इतना कहकर हिरण्यकशिपु चल पड़ा। जाकर के जैसे ही वन में, गहन वन में पहुंचा, हिरण्यकशिपु वन में पहुंचकर जैसे ही तपस्या करने बैठा है, उसी समय देवराज इंद्र को पता लगा कि हिरण्यकशिपु ने जाकर कठोर तप प्रारंभ किया है। यदि उसका कठोर तप पूर्ण हो गया तो भैया तुमको ये स्वर्ग का सिंहासन कभी नहीं मिल सकता भैया, वो छीन ले लेगा। अब तो बृहस्पति के पास पहुंचे इंद्र महाराज, जाकर प्रणाम किया, गुरुदेव रक्षा करिए। जैसे ही निवेदन की, बृहस्पति गुरु ने पूछा है, भैया क्या कष्ट आ पड़ा बताओ। अब तो इंद्र राजा बोल पड़े, गुरुदेव वो जो हिरण्यकशिपु है ना, वो हजारों वर्ष की तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंचा है प्रभु। यदि उसका तपस्या पूर्ण हो गया तो हमको तो स्वर्ग से वंचित होना पड़ेगा प्रभु, इसलिए उसकी तपस्या कैसे भंग हो प्रभु, आप कुछ करिए। इतना सुनना था। बृहस्पति बोले, भैया उसकी तपस्या पूर्ण नहीं होना चाहते हो ना, तो भैया चिंता मत करो, तुम वापस चले जाओ, मैं इसका कुछ व्यवस्था करता हूं। ऐसा कहकर बृहस्पति जी एक छोटा सा तोता का रूप धारण कर लिए बृहस्पति जी महाराज, और पहुंच गए जहां पर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। पीपल के पेड़ के ऊपर पहुंचकर बृहस्पति जी ने आज तोता के रूप में वेश धारण किया हुआ है, और उस वृक्ष के ऊपर जाकर बृहस्पति जी नारायण 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 उच्चारण करने लगे। जैसे ही नारायण भगवान का नाम का उच्चारण सुना, तपस्या में बैठा हुआ हिरण्यकशिपु को क्रोध बढ़ता गया। अरे ये कौन दुष्ट आ गया, मेरे शत्रु का नाम लेकर मेरा तपस्या को भंग कर रहा है। उठा,
अपने आसन से उठा और चलते बना एक पहाड़ को पार की और दूसरे पहाड़ के छोर पर जाकर दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठकर पुनः तपस्या प्रारंभ किया। लेकिन बृहस्पति जी उड़ करके उस पेड़ के ऊपर जाकर पुनः नारायण नारायण की रट लगा दी। अब तो हिरण्यकशिपु तिलमिलाकर अपने आसन से उठ गया। अरे मैं आज मुहूर्त दिखाए बिना आया हूं, लगता है मेरा तपस्या आज पूर्ण नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु हार मानकर वापस घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा, आते हुए जैसे ही केयाधु ने अपने पति को देखा है, दौड़ करके कलश में जल लेकर आई और सीधे द्वार में पहुंचकर पैर का धोवन किया है। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रश्न किया केयाधु ने, प्रभु पतिदेव, आप तो कह रहे थे कि हजारों वर्ष की तपस्या करने के लिए मैं वन को जा रहा हूं, लेकिन आप तो एक ही दिन में वापस आ गए, ऐसा क्यों? जैसे ही केयाधु ने प्रश्न किया है, हिरण्यकशिपु बोलने लगा, केयाधु क्या बताऊं मैं तुमको। देखो, तपस्या करने तो मैं गया था, लेकिन लगता है आज मैं शुभ मुहूर्त में न गया था। इस कारण से जहां बैठकर मैं तपस्या कर रहा था ना, उस पेड़ के ऊपर डाल पर आकर एक तोता बार बार नारायण 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 का नाम लेने लगा। केयाधु, नारायण तो तुम जानती हो मेरा शत्रु है, और जब शत्रु का नाम सुनाई दे तो कहां तपस्या में मन लगे। मैं तो वापस इतना कहना था। अरे मैं आपको यहां पर खड़ा करके बात कर रही हूं, आइए आइए पहले भीतर चलते हैं, भीतर जाके आपसे बात कर लेंगे। केयाधु भीतर लेकर के गई, भीतर ले जाकर आसन पर बिठाया। अब पूछा है केयाधु ने, पतिदेव अब बताइए जरा क्या कह रहे थे। हिरण्यकशिपु बताने लगा, केयाधु में जाकर तपस्या करने जहां बैठा, उस पेड़ पर आकर एक पक्षी ने आकर नारायण इतना कहना था। उसके बाद केयाधु बोलने लगी, पतिदेव मैंने तो आपसे बात करने लग गई, आपको भूख लगा होगा, प्यास लगा होगा, मैं कुछ लेकर के आती हूं फिर पूछूंगी। केयाधु भीतर जाती है, कुछ जल लेकर के आती है, जल देती है, उसके बाद पुनः प्रश्न करती है। वो हिरण्यकशिपु बताते हुए जैसे ही नारायण 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 करके पहुंचता है, तुरंत बोलती है, अरे आपको भूख लगा होगा, मैं बातों में आपको उलझा रही हूं, रुकिए जरा, थोड़ी देर में बात तो बाद में हो जाएगी। भीतर जाती है, भोजन बनाकर लेकर के आती है, भोजन परोसकर थाली जैसे ही आगे लेकर के आई, पूछा है केयाधु ने, पतिदेव आप कुछ बता रहे थे, बात पूरी हो नहीं सकी, बताइए जरा। हिरण्यकशिपु बताने लगा, केयाधु मैं जब तपस्या करने बैठा ना, उस समय एक तोता आया, वो बार बार नारायण नारायण का जाप कर रहा था। इतना सुना, केयाधु बोलने लगी, अरे आपके थाली की रोटी समाप्त हो गई, मैं बात में 1 मिनट रुकिए, अभी बात सुनूंगी। भीतर जाती है, रोटी लेकर के आई, बहाना बना रही है बार बार, क्योंकि केयाधु को लगता है कि मेरे पति के मुख से आज तक कभी भी नारायण भगवान का नाम नहीं निकला, और आज कम से कम इसी बहाने से नारायण का नाम ले रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनके मुख से नारायण का नाम उच्चारण करवाऊं। केयाधु के मन में यह है कि नारायण का नाम उच्चारण कराऊं। बार बार बहाना करके आती है, और अंत में जब रात्रि को सोने के लिए बिस्तर में पहुंचे हैं, केयाधु ने हाथ जोड़ के पति को पूछा, पतिदेव दिन भर तो आपसे कई बार प्रश्न करती रही, आप भी बताते रहे, लेकिन वार्ता पूरी नहीं हुई है। पतिदेव अब बताइए कि क्या हुआ, क्यों वापस आए। अब तो हिरण्यकशिपु बोल पड़ा, देवी जब वो पक्षी नारायण नारायण का उच्चारण कर रहा था ना, तो मेरे मन में आग की ज्वाला धधकने लगी, मैं तपस्या में मेरा मन नहीं लगा। इस कारण से केयाधु, तुम तो जानती हो नारायण तो मेरा शत्रु है, और शत्रु का नाम मुझे बार बार जब सुनाई दे रहा था तो मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा था। इस कारण से मैं वहां पर बैठा नहीं और मैं वापस चला आया। मैं पुनः किसी दिन शुभ मुहूर्त दिखलाकर मैं पुनः तपस्या करने जाऊंगा। आज आराम से, मुझे बहुत थकान लगी है, इसलिए सो जाते हैं। आओ, दोनों के दोनों केयाधु और हिरण्यकशिपु जैसे ही सोते हैं, उसी दिन केयाधु गर्भवती हुई है। 108 बार तक भगवान का नाम उच्चारण करवाया केयाधु ने, और नारायण का नाम जाप करने के बाद जैसे ही आज गर्भवती हुई, केयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद का आगमन हुआ है। इधर दूसरे दिन उठकर गुरु के पास पहुंचा है हिरण्यकशिपु। गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव शुभ मुहूर्त देखिए, मैं तपस्या करने जाना चाहता हूं। गुरु ने देखा, शुभ मुहूर्त इसी समय का है भैया, इसी समय घर गए बिना जाओ करके जैसे ही आदेश दिया है शुक्राचार्य ने।
हिरण्यकशिपु गया तपस्या करने के लिए वन की ओर। वन में जाकर हजारों वर्ष की तपस्या की। ब्रह्मदेव की जब तपस्या की है, हजारों वर्ष बाद ब्रह्मदेव प्रकट हुए। जैसे ही ब्रह्मदेव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु प्रसन्न हुआ। ब्रह्मदेव प्रकट तो हो गए, पूरा के पूरा हिरण्यकशिपु के शरीर पर दीमक लगा हुआ। इतनी कठोर साधना की थी उसने। ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर बोलने लगे, भैया तेरे तपस्या से मैं अत्यंत प्रफुल्लित हूं भैया, वरम ब्रूहि, वर मांगो। जैसे ही ब्रह्मदेव के द्वारा इस प्रकार वचन सुना है, हिरण्यकशिपु बोलने लगा, ब्रह्मदेव मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो केवल और केवल मुझे तो अमरता का वरदान दीजिए, मैं अमर बनना चाहता हूं। इतना सुनना था। ब्रह्मदेव बोलने लगे, भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, जब मैं ही अमर नहीं हूं तो तुझे अमरता का मैं वरदान नहीं दे सकता। इतना सुनना था। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। ब्रह्मदेव यदि आप वरदान नहीं दे सकते तो भगवान क्यों बने हो? इतना सुनना था। ब्रह्मदेव बोलने लगे, हिरण्यकशिपु मैं तेरी भावना को समझता हूं भैया, लेकिन अमरता के अलावा जो भी वरदान मांगेगा ना, मैं देने के लिए तैयार हूं, तू मांग तो ले। इतना सुनना था। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो फिर मैं कई वरदान मांगूंगा, एक वरदान में मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। ब्रह्मदेव बोलने लगे, भैया जितना चाहेगा ना उतनी वरदान मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब वरदान को तथास्तु बोल करके जाऊंगा। अब तो हिरण्यकशिपु ने वरदान की झड़ी लगा दी। ब्रह्मदेव मुझे कोई मनुष्य न मार सके, मुझे कोई पशु न मार सके, मुझे कोई दिन में न मार सके, कोई रात में न मार सके, मुझे कोई पृथ्वी पर न मार सके, मुझे कोई आकाश में न मार सके, मुझे कोई शस्त्र न मार सके, मुझे कोई अस्त्र न मार सके, मुझे कोई मनुष्य न मार सके, मुझे कोई पशु न मार सके, मुझे कोई आपके द्वारा सृष्टि किया हुआ कोई जीव जंतु जानवर कोई न मार सके, मुझे कोई 12 महीने जितने हैं ना, 12 महीने में कोई न मार सके, मुझे कोई घर के भीतर न मार सके, घर के बाहर न मार सके, मुझे कोई भी व्यक्ति ये जो 12 महीने है ना, 12 महीने में भी न मार सके, न दिन में मार सके न रात में। इतनी झड़ियां जब लगाई, ब्रह्मदेव ने कुछ सोचे बिना तथास्तु कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब तो हिरण्यकशिपु अट्टहास करते हुए आया है, अट्टहास करते हुए आया और उसके बाद सीधे जाकर स्वर्ग पर चढ़ाई की। स्वर्ग पर जब कब्जा किया, उसके बाद अपनी पत्नी कयाधु को लेने के लिए जैसे ही दैत्यलोक में गया है, कयाधु के गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बालक को जैसे ही देखा, हिरण्यकशिपु प्रफुल्लित हुआ। कयाधु तूने मेरे वंश में एक पुत्र रत्न की उपहार दिया है, कयाधु तू बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, आजा अब तू स्वर्ग की रानी हो गई, कहकर कयाधु को लेकर स्वर्ग में जाकर विराजमान होता है हिरण्यकशिपु। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के सामने वर्णन करते हुए बोलने लगे, जैसे ही 4 वर्ष का हुआ प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, उस प्रहलाद को गुरुकुल में भेजने के लिए हिरण्यकशिपु ने शुक्राचार्य गुरु के 2 पुत्र संड और अमर्क, इन दोनों को बुलाया है। संड अमर्क के जिम्मे लगा दी प्रहलाद को और संड अमर्क को कहा, हे संड अमर्क, ये प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा की सारी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, इस बालक को उचित ज्ञान देना। ऐसा कहकर जैसे ही हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है राजन, आपके पुत्र को उचित ज्ञान दिया जाएगा। इस प्रकार कहकर संड और अमर्क दोनों बालक प्रहलाद को लेकर के गुरुकुल चले गए। गुरुकुल जाने के बाद 1 वर्ष के बाद बालक प्रहलाद से मिलने की इच्छा जाहिर की है हिरण्यकशिपु ने, बुलवाया है। गुरुकुल से गुरुदेव के पुत्र संड और अमर्क बालक प्रहलाद को लेकर जैसे हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे, उस समय हिरण्यकशिपु ने अपना नन्हा सा बालक को जैसे ही देखा, बहुत प्रेम उमड़ पड़ा, गोदी में लिया है। बालक प्रहलाद को गोदी में लेकर बहुत देर तक दुलार करता रहा हिरण्यकशिपु। उसके बाद प्रश्न पूछता है, बेटा तू 1 साल से गुरुकुल में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, भैया तूने आज तक सबसे अच्छी बात क्या सीखी है बेटा, मुझे बताओ। इतना सुनना था। बालक प्रहलाद अत्यंत प्रफुल्लित हुए, पिताजी को बोलने लगे, पिताश्री मैं तो क्या बताऊं आपको, आपने सबसे अच्छी बात कही है ना। पिताश्री मैं क्या बताऊं आपको कि पिताश्री ये संसार जो है ना, ये संसार अंधकूप है पिताश्री। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुग्धिग्नम धियाम सद्गृहात्
हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताश्री, ये संसार जो है ना, ये अंधेरा कुएं के समान है। इसलिए जो ये संसार में जन्म लेकर के आया है, उस व्यक्ति को वन में जाकर परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। जब तक ये संसारी जीव परमात्मा का आश्रय नहीं लेता ना, वो तो अंधकार से ग्रसित कमरे में बंद जैसा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो 84 लाख योनियों में केवल भटकता रहता है पिताश्री। इसलिए जो संसार में आया हुआ व्यक्ति अपना हित चाहता है, उसको परमात्मा का भजन करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे ही प्रहलाद के मुख से इस प्रकार की वाणी सुनी है, हिरण्यकशिपु तो तिलमिला गया। गुरु के पुत्र संड और अमरक को जोर से ललकारते हुए बुलाया। एक गुरुपुत्र, क्या शिक्षा देते हो तुम लोग? मेरे पुत्र को यह ज्ञान देने के लिए मैंने भेजा था तुमको। जैसे ही डांट लगाई, दोनों के दोनों गुरुपुत्र के पैर कांपने लगे। हाथ जोड़कर आकर राजा के सामने खड़े हुए निवेदन करते हुए बोलने लगे, राजन नहीं, हमने इसको ये ज्ञान नहीं दिया। हिरण्यकशिपु पूछने लगा, यदि तुमने ज्ञान नहीं दिया है तो इसको किसने ज्ञान दिया है? हाथ जोड़कर गुरुपुत्र बोलने लगे, हे राजन, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सबेन्द्र शत्रो नैसर्गिकी अमतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्म मान। हे राजन, आपके पुत्र को न हमने सिखाया है न और किसी ने सिखाया है। आपके पुत्र की बुद्धि तो नैसर्गिक है प्रभु, इसलिए हमको आप दंड मत दीजिए, हमसे क्रोधित मत होइए। इतना सुनना था। हिरण्यकशिपु फटकारते हुए बोलने लगा, इस दुष्ट बालक को ले जाओ, ले जाकर ठीक से ज्ञान देना। अगली बार से यदि ऐसा होगा तो तुम्हारा भी ठीक नहीं होगा और इसका भी ठीक नहीं होगा। इतना सुनना था। दोनों के दोनों गुरुपुत्र बालक प्रहलाद को हाथ में पकड़कर लेकर के चले। गुरुकुल में ले जाकर बहुत समझाया है और उसके बाद प्रहलाद को कहने लगे, बेटा तू तो मारा जाएगा ही जाएगा, तेरे साथ हमारी भी मौत आ जाएगी भैया। तो इस प्रकार अपने पिता के सामने जाकर उस नारायण की भक्ति के विषय में क्यों कहा? इस प्रकार नहीं कहना चाहिए तुझे। इस प्रकार जैसे गुरुदेव ने कहा, बालक प्रहलाद तो मौन होकर गुरुदेव की बात को सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं। कुछ दिन बाद हिरण्यकशिपु ने पुनः अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की है। उस समय पुनः बुलाया है। बालक प्रहलाद को लेकर जैसे ही गुरुपुत्र आए हैं, बालक प्रहलाद को गोदी में लिया। हिरण्यकशिपु ने गोदी में लेकर के प्रश्न किया, बेटा तुम सबसे अच्छी चीज जो सीखे हो ना, वो चीज बताओ। बालक प्रहलाद मन ही मन सोचते हैं, हमारे पिताजी पूछना नहीं जानते। पिताजी को कहना चाहिए कि गुरुकुल में सबसे अच्छी बात जो गुरुजी ने सिखाई हो वो चीज बताओ, लेकिन ये बोलते हैं कि सबसे अच्छी बात तुम जो जानते हो वो बताओ। तो इसमें जब सबसे अच्छी बात मैं जो जानता हूं वो पूछ रहे हैं तो मैं तो अच्छी बात ही कहूंगा, मैं बुरी बात क्यों कहूंगा? ऐसा सोचकर प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर पिता को प्रणाम करते हुए बोलने लगे, पिताश्री अब तो मैंने 9 चीज अच्छी बात सीख ली है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। हे पिताश्री, परमात्मा को प्राप्त करने के 9 मार्ग हैं। परमात्मा की कथा सुनना, कीर्तन करना, उसी परमात्मा का स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, दास्य भाव से उस परमात्मा को अपना मानना, सेवा करना और आत्मनिवेदन करना। पिताश्री, ये 9 प्रकार का जो भक्ति को अवलंबन करके इस संसार में आगे बढ़ता है ना, उसकी मुक्ति होती है। और पिताश्री आपको पता है, मैंने तो परमात्मा श्री सांवला सलोना को पसंद भी कर लिया है। पिताश्री, मैं तो सांवले सलोना का हो गया हूं, इसलिए मैं तो हर समय उसी सांवले सलोने को पसंद करके हर समय उसी के धुन में रहता हूं। ऐसा कहकर प्रहलाद जी अपने पिता के सामने सांवला सलोने को याद करते हुए झूम झूम कर के नृत्य करने लगे और कहने लगे, पिताश्री
मैंने सांवला सलोना पसंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। जी भर के देखा नजर बंद कर लिया। जी भर के देखा नजर बंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। भैया सांवले को किस किस ने पसंद किया है? जरा हाथ उठाना, किस किस ने किया है? सबने किया है? जरा बजाओ ताली। मोहन मूरत मन को भाए। गिरधर मेरे सावरिया। मोहन मूरत मन को भाए। गिरधर मेरे सावरिया। लोक लाज सब भूल गई मैं, हो गई तेरी सावरिया। लोक लाज सब भूल गई मैं, हो गई तेरी सावरिया। जीवन में मैंने आनंद भर लिया हो। जीवन में मैंने आनंद भर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। जी भर के देखा नजर बंद कर लिया। जी भर के देखा नजर बंद कर लिया। ओ मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। ओ मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। पसंद
कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। जी भर के देखा नजर बंद कर लिया, जी भर के देखा नजर बंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद 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 कर लिया। मेरे सांवरिया, ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया। इस प्रकार जैसे ही बालक प्रहलाद को नृत्य करते देखा, अब तो हिरण्यकशिपु तिलमिला उठा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने उस नारायण का भजन करके मेरे सामने नृत्य करता है। ए मंत्री, इस दुष्ट बालक को इसी समय ले जाकर मौत के घाट उतारो। अब तो मंत्री आया है, बालक प्रहलाद को हाथ में पकड़कर ले जाकर हाथी के पैर से कुतलवाने की कोशिश करता, लेकिन हाथी ने जैसे ही बालक प्रहलाद को देखता है न, नतमस्तक होकर घुटने पर बैठ गया हाथी। ये खबर आकर जैसे ही मंत्री ने हिरण्यकशिपु को दी, अब तो हिरण्यकशिपु घबरा गया। हिरण्यकशिपु बोलता है, इस दुष्ट को ले जाकर ऊंचे पर्वत से गिरा दो। आदेश मिला है, बालक प्रहलाद को लेकर के आए हैं। हिरण्यकशिपु के आदेश पाकर ऊंचे पर्वत से बालक प्रहलाद को गिराया गया, लेकिन परमात्मा का जिसके ऊपर हाथ हो भैया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई भैया। आज परमात्मा की कृपा बालक प्रहलाद के ऊपर है। ऊंचे पर्वत से गिराया गया, लेकिन नीचे आकर कमल फूल बनकर के परमात्मा बैठ गए और उस बालक आकर कमल फूल पर गिरा। कुछ भी चोट नहीं लगी बालक प्रहलाद को। कुछ देर बाद टुकुर टुकुर जलते हुए आते हुए बालक प्रहलाद को जैसे ही हिरण्यकशिपु ने देखा, घबरा गया। अरे, इस दुष्ट को तो अभी पर्वत से गिराया गया था, फिर भी नहीं मरा। जल में ले जाकर डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन बालक प्रहलाद को कोई डुबो नहीं सका। अब तो हिरण्यकशिपु ने बुलाया है अपने मंत्री को। मंत्री आया है, मंत्री को आदेश दिया, भैया ऐसा करो, इसको तेल के कड़ाह में खुलाओ। तेल के कड़ाह में खुलाने के आदेश दी। खुलाया गया, लेकिन बालक प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ, शरीर में झिलके भी नहीं पड़े। अब तो हिरण्यकशिपु बहुत घबराया। उसी समय आई है होलिका। होलिका ने आकर के कहा, भैया ये काम मुझे सौंपा जाए, इस दुष्ट बालक को तो मैं अभी मार देती हूँ। मुझे वरदान मिला है, ब्रह्मा जी के द्वारा एक साड़ी मिली है। उस साड़ी को पहनकर मैं यदि आग में बैठती हूँ ना, तो मुझे आग जला नहीं सकती, इसलिए इस बालक को मेरे गोदी में दे दो और मैं आग में जाकर के बैठती हूँ। ये तो जलकर भस्म हो जाएगा और मैं बच कर के निकल जाऊंगी। ऐसा कहकर होलिका ने जैसे ही कहा, लकड़ी का ढेर लगाया गया, उस पर आग जलाई गई। आज जलती हुई आग पर जैसे ही होलिका ने आज अपने भतीजे बालक प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी है, अब तो उसको जैसे अग्नि में प्रवेश करती है, उसी समय परमात्मा की कृपा से बहुत तेज हवा चलती है। वहां पर हवा जब बही, वह हवा के झोंके ने होलिका का जो साड़ी है बालक प्रहलाद के शरीर पर आकर पूरी की पूरी लपेट गई, लेकिन होलिका जलकर भस्म हुई। बालक प्रहलाद आग से खिलखिलाकर हंसते हुए जैसे ही बाहर निकले, देखा हिरण्यकशिपु ने तिलमिलाया, बहुत घबराया। घबरा करके देखता है, मंत्री को आदेश देता है, मंत्री ये बालक नहीं मरा और बहन मरी। पूछता है हिरण्यकशिपु, भैया कहां गई होलिका? अब तो बालक प्रहलाद बोलने लगे, मुझे क्या मालूम, मेरे साथ साथ अग्नि में गई थी, हो सकता है वहीं बैठी हूं, तपस्या कर रही होंगी। इतना कहकर जैसे ही मुस्कुराए, हिरण्यकशिपु बोल पड़ा, तुरंत गुरुपुत्र को बुलाया गया है। गुरुपुत्र को बुलाकर आदेश दिया, इस दुष्ट बालक को गुरुकुल में ले जाओ और काल कोठरी में डालकर इसको दंड भी देते रहना और शिक्षा दीक्षा भी देना। पुनः गुरुपुत्र आए हैं, संड अमरक, और बालक प्रहलाद को लेकर के गए। गुरुकुल में ले जाकर बालक प्रहलाद को काल कोठरी में डाला गया।
और बालक प्रहलाद परमात्मा का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं वहां पर। इस प्रकार परमात्मा का भजन तो करते हैं, लेकिन काल कोठरी में बैठे हुए हैं। इस बात को जैसे ही बालक प्रहलाद के मित्रों को पता लगा है, उनको अच्छा नहीं लगा। एक दिन गुरु जी के पुत्र ये दोनों संड अमर्क कहीं बाजार गए हुए थे। मौका पाकर सारे के सारे प्रहलाद के मित्र प्रहलाद के पास पहुंचे, जाकर समझाने लगे, भैया तुमको जब मालूम है तुम्हारे पिता नारायण के जाप से प्रसन्न नहीं होते, तो तुम नारायण का जाप क्यों करते हो? अब तो बालक प्रहलाद बोलने लगे, भैया नारायण ही तो एकमात्र सहारा है ना। ये संसार में जब जन्म लेकर के हम आए हैं, तो भैया 4 दिन की चांदनी में हम जो आए हैं भैया, ये तो एक दिन अंधेरा गुप्त अंधेरा होना है भैया। इसलिए चांदनी में रह करके ही तो पढ़ाई किया जा सकता है भैया। तो पढ़ाई करना है तो परमात्मा के विषय में ही तो पढ़ाई करनी है भैया। ये संसार में परमात्मा ने पढ़ने के लिए भेजा है, और हम परमात्मा को भी नहीं पढ़ पाएंगे तो भैया हमारी कल्याण कैसे हो सकती है। इस कारण से मैं परमात्मा को नहीं भूल सकता, क्योंकि ये संसारी जन सखे संबंधी ये जितनी भी है ना, ये तो केवल 4 दिन के लिए हैं। उसके 4 दिन के बाद तो ये कोई भी अपना नहीं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवमेका। हे मित्रों, तुमको मालूम है धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देती लोक में। बंधु जन मर घट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। बंधु जन मर घट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी जलती चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। देह भी जलती चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा। अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा कहलाएगा। इसलिए हे मित्रों, जो सच्चा सखा है उसको छोड़कर मैं नकली सखा के पास मैं उनकी प्रसन्नता के लिए व्यवहार करूं? नहीं। ये 4 दिन के लिए माँ बाप, ये 4 दिन के लिए बेटे बेटी, भैया मैं तो इनके चक्कर में पड़कर अपना भविष्य नहीं बिगाड़ सकता। भैया तुम मेरे साथ परमात्मा का भजन करो या न करो, मुझे तो परमात्मा का भजन करना। इतना कहकर जैसे ही बालक प्रहलाद ने कहा, अब तो सारे के सारे प्रहलाद के मित्र बोलने लगे, भैया ऐसी बात है क्या? ये परमात्मा सच्चा सखा है? अब तो बालक प्रहलाद बोलने लगे, भैया परमात्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। ये संसार में परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। इसलिए परमात्मा का जो भजन करता है ना, उसकी ही मुक्ति